तो ये तीन ताप हैं। ये तीन ताप तो सबको आते हैं, लेकिन विवेकवान के मन में काम क्रोध लोभ है, ये नहीं रह जाते। असली तीन ताप काम क्रोध लोभ है, ये नरक के द्वार है। काम मूल है, क्रोध और लोभ उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। काम सफल हुआ तो लोभ बढ़ जाता है, काम विफल हुआ तो क्रोध बढ़ जाता है। काम ही क्रोध और लोभ के रूप में उठता है। जिसका काम शांत हो गया उसके क्रोध लोभ शांत हो जाते हैं। काम का अर्थ एक ही नहीं है, जो स्थूल काम माना जाता है वही नहीं है। अगर हमारे मन में इच्छा है कि लोग हमारा नमस्कार करें तो ये हमारे मन का काम है, वासना है, और ये दुखदायी है। हमें सबका नमस्कार कर लेना चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारा नमस्कार करे। दूसरे से अपेक्षा रखोगे तकलीफ पाओगे। पति पत्नी एक दूसरे से अपेक्षा न रखें। पत्नी पति को धन समझे, पति पत्नी को धन समझे, और वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा सुंदर बर्ताव करें जिससे आपस में संतोष हो। धन धन नहीं है, जन धन है, और जहां धन को धन माने उसको लेके लड़ोगे। पत्नी की कामनाएं लंबी लंबी, पति पूरा नहीं कर पाता, और पति की कामनाएं लंबी लंबी, पत्नी पूरी नहीं कर पाती तो लड़ाई होती है। दोनों को कामना नहीं है कुछ, दोनों रहते हैं, काम धाम करते हैं, खाते पीते हैं। गुजर के लिए कहीं कामना करना पड़ता है। मेहनत करो, दाल भात बना के खाओ, मस्त रहो, उसके लिए कामना की क्या जरूरत है। कामना फादिल है। ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसा गहना चाहिए, ऐसी चीज चाहिए। पत्नी को अपनी उंगली पर नचाने की चेष्टा, पति को अपनी उंगली पर नचाने की चेष्टा, ये सब दुखदायी है। पति पत्नी को, पत्नी पति को धन समझे और आपस में सुंदर बर्ताव करे। पत्नी पति से कुछ न चाहे और पति पत्नी से कुछ न चाहे, सेवा करे, दोनों सेवा करें, चाहे कुछ न, अपने आप सब होता चला जाएगा। चाह चाह करके सारा क्लेश है। सेवा करो तो सबको सब कुछ मिलता रहेगा। लोग सेवा नहीं करना चाहते, अपने लिए चाहते हैं, यही तकलीफ है। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। काम क्रोध लोभ ये तीन ताप है, उसको ये तीन ताप नहीं व्यापते हैं। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। यह मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। साहब कहते हैं कि यह मन उलट करके सनातन हो गया। सनातन कहते हैं नित्य को। हमारे सामने जो कुछ उपलब्ध है सब अनित्य है। शरीर अनित्य है, अवस्थाएं अनित्य है, प्राणी पदार्थ अनित्य है, सब पानी की धारा की तरह बह रहा है, कुछ स्थिर नहीं है। और उसी में हम चिपके हैं, इसलिए पीड़ित हैं। सब समय बेचैन, अभाव, असंतोष, अवसाद, पीड़ा, क्लेश क्यों है? न रहने वाली चीजों में चिपकाहट, यही कारण है। आपकी पत्नी आपको खुश नहीं कर सकती। अगर आप खुश स्वाभाविक नहीं है, पत्नी बेचारी कैसे खुश कर पाएगी? पति पत्नी को नहीं खुश कर पाएगी, नहीं खुश कर पाएगा, क्योंकि खुशी कोई ठिकाना तो है नहीं। लड़के से आपको संतोष कभी नहीं मिल सकता है। आप अपने में संतुष्ट रहिए, लड़के से संतोष है। लड़का कितना बात माने, कितनी आज्ञा माने, कोई ठिकाना है, कोई सीमा है। दूसरे लोग हमारे लिए कितना करें,
कोई सीमा है? हमारी तृष्णा भटकाएगी। अपनी तृष्णा शांत है तो सब आनंद है, सब अच्छे हैं। अब अपनी तृष्णा है तो सब बुरे लगते हैं, क्योंकि लगता है ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमारी योग्यता, हमारी श्रेष्ठता, हमारी उच्चता का इन्हें बोध नहीं। हमारे लिए इतना सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते हैं ये लोग, बड़े बेवकूफ़ आदमी। कितने गुरु लोग एकदम बड़बड़ाते रहते हैं अपने शिष्यों पर कि इन लोगों को अकल नहीं है। ये सब क्यों? क्षणिक वस्तुओं में चिपकाहट है। बाहर से हम अपने को भर करके तृप्त होना चाहते हैं, और बाहर से आज तक कोई अपने को भर नहीं पाया। बड़े बड़े चक्रवर्ती भरना चाहे और खाली खाली रह करके बिलबिला के मर गए। बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े स्वामी जो बाहर से अपने को भरना चाहे वो तृष्णा में बिलबिला के मरे। जो अपने आप में स्वयं तृप्त है उसको क्या परेशानी है? अब मन उलट सनातन हुआ, अब मन सनातन तत्व में लीन हो गया। पहले मन क्षणिक वस्तुओं में लीन था। शरीर, जवानी, सुंदरता, स्त्री, पुरुष, घर, मकान, मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, खाना पीना, जो कुछ दृश्यमान जगत है इसी में मन चिपका रहता था। इसलिए हरदम पीड़ित रहता था, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये मन के अनुसार हो नहीं सकते हैं। युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद लगता है कि ठीक नहीं, पत्नी सुंदरी तो है लेकिन कर्कशा है। अब रात दिन खटक रहा। सुंदरी तो है, लगती थी सुंदरी, लेकिन आंखें छोटी, कान छोटे, तो कहीं कुछ फिर वो खराब खराब दिखने लगता है। ऐसे पुरुष में दिखने लगता है। मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव। जैसा अपना मन चाहता है, न तो अपने शरीर का न साथियों के शरीर का अंग रहता है, न स्वभाव रहता है, न रूप रंग रहता है। जितना वर्तमान में लगेगा अच्छा है, बस कुछ ही दिन में लगेगा कि अच्छा नहीं है, असंतोष। ये स्वाभाविक बात है। जो चीज निर्मित है, बन बिगड़ रही है, उसमें स्थिरता कहाँ है? जो अनिर्मित है, स्थिर है, सत्य है, उस अपने आत्मा का बोध ही नहीं है। भ्रम है, देह पर दृष्टि है हरदम, और देह संबंधित प्राणी पदार्थों के प्रति मोह है। तो चिंता, उद्वेग, अशांति, पीड़ा के अलावा क्या है? जिन प्राणी पदार्थों और परिस्थितियों के प्रति मेरा अनुराग है वे स्थिर नहीं, क्षण क्षण भागते हैं। अब मन उलट सनातन हुआ। बुद्धवान कहते हैं मेरा मन उलट करके सनातन हो गया, यानी सनातन आत्म तत्व। सनातन कहते हैं जो नित्य हो। नित्य प्रकृति भी है और पुरुष भी है। प्रकृति पुरुषम च विदनादि उभावक, ये गीता में कहा गया। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तो अनादि जान। पुरुष यानी आत्मा, पुर आगे उष जलाना। पुरुष में दो पद है, पुरुष शब्द है, पुर और उष। पुर का अर्थ होता आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहता है वो आत्मा पुरुष है। चाहे स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, सबके शरीर का आत्मा पुरुष है। तो आत्मा नित्य है और अनात्मा नित्य है। दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। चेतन अनेक है और जड़ तत्व भी अनेक है। हम लोग मिट्टी, पानी, आग, हवा कहते हैं। आकाश शून्य है, वो कोई द्रव्य नहीं है। वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व मानते हैं, लेकिन वही भी ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य में विभाजित करते हैं। एक बात पर ये भी ध्यान दें कि अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए। एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए।
और 100 से अधिक ज्ञान इंद्रियां होनी चाहिए उनको ग्रहण करने के लिए। ऐसा तो नहीं है, 5 ही विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और उनको ग्रहण करने के लिए 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ चाम, ये विचारणे है। 5 विषय ही पूरा संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये सब परिवर्तनशील है। अब इन्हीं में मन है, इसलिए तकलीफ है। सनातन तत्व प्रकृति भी सनातन है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, विकारी है, उसमें निर्माण और विनाश का तांडव चलता है। तत्वों का समुच्चय प्रकृति कहलाता है। प्रकृति से ही दुनिया की सारी निर्मित वस्तुएं निकलती हैं और उसी में लौटती हैं। ये अनादि अनंत स्वभाव है। इस तत्व को समझने वाला शोक नहीं करता है, निर्मित हुआ बिगड़ेगा। बुलबुला पानी से उठा है तो बुलबुला पानी में लीन होगा ही। हमारे प्रेमियों के शरीर निर्मित हुए हैं तो मिटेंगे ही, उसमें रोना धोना क्या है, अपना ही शरीर मिट जाएगा। इसलिए विवेकवान का मन भौतिक वस्तुओं का मोह छोड़ करके सनातन आत्मा में डूब जाता है। इसी को परमात्मा में डूबना कहते हैं। परमात्मलीन आत्मलीन ये 2 बात नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा मिलता है तो कैसे मिलता है? आपको 5 चीजें मिलती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख नाक कान जीभ चाम, इन 5 इंद्रियों से 5 विषय मिलते हैं। परमात्मा किस इंद्रिय से मिलता है? परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा, मिली हुई वस्तु छूटती है। ये भी कहा जाता है जैसे लोहा आग से छू करके लाल और गर्म हो जाता है, ऐसे आत्मा परमात्मा का स्पर्श पा करके आनंदमय हो जाता है। लेकिन जब लोहा आग से अलग हो गया तब ठंडा और काला, तो जीव जब परमात्मा से अलग होगा तब फिर वैसे दुखी। उधारी का सौदा कब तक खाओगे? परमात्मा अलग नहीं है। लोहा को आग में छूने का जो उदाहरण है वो द्वैत है, लोहा अलग है आग अलग है। लेकिन जो दुनिया के परिपक्व आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं उनका विचार है कि द्वैत नहीं है, अलग नहीं है, अलग से नहीं पाना है, अपना आपा ही है। एक अद्वैत का तो अर्थ होता है जड़ चेतन सब एक है, वो भ्रम है। जड़ चेतन अलग अलग है, और एक चेतन आत्मा भी दूसरे चेतन से अलग है। इसीलिए सबके कर्म फल भोग बंध मोक्ष राग विराग अलग अलग है। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं है। संख्या में अनेक है, गुण में एक है। सभी आत्माओं का गुण चेतन है, तो गुण में एकता है, लेकिन व्यक्तित्व सबके अलग अलग है। आत्मा सनातन है, प्रकृति भी सनातन है, लेकिन प्रकृति से निवृत्त होकर के आत्मा जब अपने में स्थित हो जाता है तब उसे परम शांत मिलती। अब मनोलट सनातन हुआ। बोधवान कहते हैं अब मेरा मन क्षणिक वस्तुओं से, प्रकृति के विकारी वस्तुओं से लौट करके सनातन आत्मा में स्थित हो गया। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। बहुत भय वाली बात साहब कहते हैं, आप लोग डर जाएंगे। मरने की बात न कहो, कुछ कहो, विवाह की बात कहो, जन्म की बात कहो। लोग जन्म दिवस मनाते हैं आजकल बहुत, और धनी लोग विवाह दिवस भी मनाना शुरू किए बड़े बड़े शहरों में। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग धीरे धीरे एक दूसरे कान में कहें ये मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि याद करना चाहिए? याद तो करना चाहिए मौत की जो आने वाली है, और जो रिजल्ट का दिन है, उत्सव का दिन है,
हमारे उत्सव का दिन मौत का दिन है, क्योंकि वो रिजल्ट का दिन है। मेधावी क्षेत्र रिजल्ट के दिन को उत्सव के दिवस के रूप में देखता है। वो जानता है कि मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा, इसलिए खुश रहता है। लेकिन कायर कूचर लड़का सोचता है रिजल्ट ना आवे तो अच्छा है। सब तो कायर कूचर बने हैं इसी दुनिया में, चिपके तो मौत से डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आत्मा की तरफ जब हम हैं, हमारा आत्मा में तृप्त हो, तब मौत प्यारी लगे। मौत से नुकसान कुछ भी नहीं है, मौत कुछ नहीं है, सांस आते जाते रुक जाएगी। आत्मा ज्ञानी पुरुष देह में रहते रहते तृप्त है, सांस टूट जाए तब भी तृप्त है, उसमें कुछ परिवर्तन होना नहीं है, वो अपने आप सब समय शांत है। तो अब मन उलट सनातन हुआ तब जानिए जब जीवन मुआ, जीते जीते मर गया तब जीवन को जाना, जीवन का आनंद। मर जाने मतलब क्या है? अहंकार का मर जाना। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के नाम और रूप हैं जो दोनों काल्पनिक हैं। शरीर का रूप तो निर्मित है, नाम काल्पनिक है। ये रूप भी मिट जाएगा और नाम भी कुछ नहीं है। देखो इतने नाम रूप यहां हैं, लेकिन 100 वर्ष के बाद इनमें कुछ रहेगा? सब मिट्टी में चले जाएंगे। इस वास्तविकता को जो नहीं देखता है वो इस चीज को क्या समझेगा? नाम रूपात्मक शरीर अनात्मा है, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। यह जो समझ लिया वो जीते जीते मर गया। मर जाने मतलब अहंकार का त्याग हो गया। वेद में विवाह सूक्त है और ब्रह्मचर्य सूक्त भी है। ब्रह्मचर्य सूक्त भी लंबा है। मैंने अपने वेद क्या कहते पुस्तक में सब का विवरण दिया है। ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी कहता है, ऐ लोगों, आप लोगों में से कोई लड़का है जो मरने के लिए तैयार हो और मुझे दे दो। आपके परिवार में कोई लड़का ऐसा है जो मरना चाहता है, आजा मेरे पास। ये वेद में आता है। मरने मतलब है पहले के संस्कार को धो दो। द्विज क्यों कहते हैं? द्विज नाम दोबारा जन्म हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 की दीक्षा होती थी और उसमें गायत्री मंत्र का आचार्य उपदेश कर रहा था। तत्सप्तर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मूल गायत्री है। ओम भूर्भुवः पीछे मिला लिया गया है। तो तब वो द्विज कहलाते थे। कहीं भी दीक्षा हो तो दीक्षा के बाद वो द्विज हो जाए, दोबारा जन्म हुआ। तो जब द्विज हो गया तो पहले वाला सब मर गया, नया जन्म हो गया। जो ज्ञान मार्ग में आया वो मर गया, सारा अहंकार छोड़ दिया, देहाभिमान छोड़ दिया। तब जानिया जब जीवन मुआ, मर जाना अहंकार छोड़ देना। समाधि क्या है? मर जाना। गाढ़ी नींद में आप जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। जागृत अवस्था में जो सारे संकल्पों को छोड़ देता है उस समाधि में जाता है। कुछ न सोचना ही ध्यान और समाधि है। गाढ़ी नींद, समाधि और मृत्यु तीनों में संकल्प शांत। फर्क इतना रहता है कि गाढ़ी नींद में और मृत्यु में कुछ भान नहीं रहता है और समाधि में भान रहता है, लेकिन मन की हलचल नहीं रहती। तो मर जाना का अर्थ है मन का मर जाना, मन का अहंकार ममकार मिट जाना। तब जानिए जब जीवत मुआ, अहंकार मर गया, शीतल हो गया। आप घर में गए, आपकी पत्नी कोई कारण से गरमाई है और कट उसने कहा, अब आप चुप रहे तो आपका ही मरना है। और इसमें बड़ा सुख हुआ। आप चुप रहे तो आपको शांति और उसको भी बेचारी को
फिर ग्लानि होगी कि मैंने गलत किया। अब अगर आप भी लड़ गए तो दोनों तरफ से लंका कांड शुरू। इसलिए मरना सीखो। अगला आदमी बढ़वाता है तो आप मर जाओ, शांत हो जाओ, मरने से डरो मत। और रात दिन अपने पास आ रहा है, उसका आलिंगन करो, प्यार करो, निर्मोह हो, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीते जीते मर गया तब जीवन को समझा। गोरखनाथ जी महाराज भी कहते हैं मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा, मरना मीठा है। मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दा से पूछा कुछ तुम हमें सीख दोगे? तो मुर्दे ने कहा हाँ मर जाओ सुख पाओगे, मैं मर गया झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। जो शरीर छोड़ देता उसको कोई चिंता रहती? देह रहते रहते जो मोह छोड़ देता है, चिंता छोड़ देता है, ये असली अमृत में मृत्यु है। इसका सरल अर्थ हुआ अहंकार से रहित हो जाओ, विनम्र हो जाओ, कोमल हो जाओ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहा कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। साहब कहते हैं सहज सुख में समाओ। सब लोग असहज सुख में समाते हैं। काम भोग असहज सुख है, सहज वह है जो सब समय रहे। क्या कोई काम भोग में हर क्षण रह सकता है? थोड़े समय के लिए रहता है, उसी में अस्त व्यस्त मलिन छीन पश्चाताप में डूबा, बेकार। स्वाद कब तक लोगे खाने में? बहुत चटनी बढ़िया बनी है, मिठाई मिष्टान और पकवान है, पेट भर गया है, लेकिन मन हट नहीं रहा। और 2-4 मिनट स्वाद ले लो, फिर 10-20 घंटे पछताओ, क्या फायदा होगा? स्वाद कब तक लोगे? स्पर्श कब तक करोगे? स्पर्श करते करते चांद छिल जाएगा, रूप देखते देखते आंखें खराब हो जाएंगी। ये सब असहज सुख है। एक मेरा मित्र आया, मैंने उसको गले से लगा लिया, और गले से लगाया, दिन भर खड़ा रहूं तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। गले से लगा करके हटा दिया जाता है। दुनिया की कोई वस्तु हमसे मिल नहीं सकती है, सब अनमेल ही रहेगी। असहज सुख है दुनिया का, अस्वाभाविक सुख है। सहज सुख क्या है? शांत, मन का निर्मल शांत, मन को समेट लिया, विकार विहीन, कलह रहित, विवाद रहित, सिर झुका के चलते हैं, सेवा करते हैं, किसी से कोई कामना नहीं रखते हैं, निष्काम निर्माण, सब किस्सा लेते हैं, सिर झुका के चलते हैं, अपने आप में शांत। ये सहज सुख है। कहीं कबीर सुख सहज समावो। सहज सुख में लीन हो, विषय सुख सहज नहीं है, जहर है। आत्म सुख सहज है। आप न डरो न और डराओ, न स्वयं डरो न दूसरे को डराओ। जो डरता है वो डराता है। लाल मुंह वाले बानर बहुत डरते हैं तो खौखियाक दौड़ते हैं, और जैसे दौड़ो तैसे भाग जाते हैं पेड़ पर। कुत्ते, अपरिचित कुत्ते सुबह घूमते हुए मुझे अनुभव है। अपरिचित कुत्ते भूखे और भूखते जाएंगे, पीछे पिछड़ते जाएंगे। अगर उनके पीछे डंडा लेके पड़ो तो भाग करके गरीब चले जाते हैं। डरता है वो डराता है, जो डरता नहीं वो डराता है। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छे हूं, मेरा विनाश नहीं, मेरा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। मेरा नुकसान करने वाला मैं हूं। मेरे समान मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जो अपने को कुपथ में डाल करके, इंद्रियों की गुलामी में डाल करके नरक उपस्थित किया, वो किसने किया है? मैंने किया है।
मैं ही अपना दुश्मन हूं और मैं ही अपना मित्र हूं, समझ जाऊं तो विवेकवान अपने को संभाल लेता है, आत्मतृप्त, निर्भय, वो किसी को डराता नहीं, किसी को धमकाता नहीं है, किसी पर कब्जा करने की चेष्टा नहीं करता है। ये पक्का समझ लो, अगर आप दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा करोगे तो आप उसके कब्जे में हो जाओगे। नवविवाहित दंपति में कभी कभी ऐसा होता, कुछ शानदार लड़कियां होती हैं, अपने पद पर पूरा कब्जा करना चाहती हैं, और कुछ ऐसे युवक होते हैं जो पत्नी पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं, और उसका फल होता है वो दूसरे के अधीन हो जाते हैं। जहां किसी को कब्जा करना चाहे उसके कब्जे में आप गए, किसी पर कब्जा की इच्छा नहीं तो स्वतंत्र। खाने पर कब्जा करना चाहो तो खाने के अधीन आप हो जाओगे, खाने पर कब्जा ना करो। जठराग्नि है, इसको तृप्त करने के लिए थोड़ा सात्विक सुपाच्य, थोड़ा भोजन डालना है, बस स्वतंत्र रहो। मोटा चावल, महीन चावल, भात नमक, भात सब्जी, भात दाल, घी दूध, जो मिले, जो रुचे पुचे थोड़ा ले लो, बस तो स्वतंत्र। और जहां कब्जा करना चाहे ये चीज मिलनी चाहिए, फिर कभी सुखी नहीं रहोगे, सब समय खिन्न रहो। आप न डरो न और डराओ, न स्वयं डरो न दूसरे को डराओ, निर्भय रहो। साहेब के ये शब्द, यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भये है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता, अम्म सर्व कुशल करिमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया, तनमा होती कूट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि, आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अम्मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो।